अभी मैं आया हूँ दुबई में और मेरा दोस्त भी आया है, वो शॉपिंग कर रहा है पर उसके पास अभी करेंसी खत्म हो गई है, मतलब अभी दिरहम खत्म हो गए हैं। हम कोशिश करते हैं किसी और मोड से पे करने की, देखते हैं क्या पे होता है क्या। और ये कुछ इंडिया का मोड है जो आप देखने वाले हो। यूपीआई क्या पे कर रहे हैं भाई बच्चे के लिए शूज लिए हैं लिटिल एंजल, और ये अभी यूपीआई से पे किया मैंने दुबई में। दुबई में यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब गूगल पे वगैरह सब चल रहा है, फोन पे, पेटीएम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर, इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। बस ऑनलाइन देना था। क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डैट आप जाते हैं, उनका कोई पीटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैब में बैठते हो पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी इतनी भी, अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं। पर यहाँ पे भी कैश लेना पड़ेगा, पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना ना, तो आपने वो पेटीएम कर देंगे। या आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। ये कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे हैं, ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। कश्मीर बन ही नहीं सकता पाकिस्तान। अगर कश्मीर पाकिस्तान बनना होता ना तो हम। क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए आपको? 3 रुपए, 30 रुपए फोन पे ये किसका अकाउंट है? इसका आप इससे क्या कर रहे हो? आप इससे आप इससे भीख मांग रहे हो ऐसा, मतलब फोन पे से? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे क्यूआर स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास। क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। ये जर्मनी से आए, ये हैरान है, जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। अब बात है, देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चाइना और अमेरिका को भी बीट कर यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा क्या है? आप क्यों चाहती हैं पैसा? आपके पास शऊर हो, आप इस्लाम पर जाएं, वो तो पैसा तो आपका पैसा कहाँ रहेगा? अकाउंट के अंदर या बटवे के अंदर? अपने बटवे के अंदर सेफ है। लानत है तुम लोग पे, लानत। आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये एक बेकारी मुल्क है, ये बेकारिस्तान है। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं, लोग इतनी बेइज्जती करते हैं। हमारे मुल्क के हालात, हमारी वहाँ ऐसा है कि हम जाते हैं वीजा लेके इधर से, उधर दुबई में जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इधर भी मांगते हैं, उधर भी मांगते हैं, मांगने का काम नहीं छोड़े। चाहे पाकिस्तान से हम दुबई चले गए, मांगने का काम नहीं छोड़े। हमारा कैरेक्टर ही ऐसा बन चुका है, लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो। इस्लामी मुल्क में जाते हैं हम, उधर जाके हमारी इज्जत क्या होती है? यार ये पाकिस्तानी को एयरपोर्ट पे खड़ा करो, घंटा चेकिंग करो, 2 घंटे चेकिंग करो, फिर इनको जाने देना आगे। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर, अमीर और सबसे आगे बताने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, असलियत तो सबके सामने है और जैसे ही सच सामने आता है तो ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमारे इतने बुरे हालात हो चुके हैं। ना इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास कोई टैलेंट है जो दुनिया में ये नाम कमा सके। उल्टा हालात ये है कि खुद पेट भरने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पूरी दुनिया में भिखारी देश के नाम से जाने जाते हैं। आज वही दोस्तों भारत बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पहले जो लोग हमें गरीब समझते थे, अब हमारी टेक्नोलॉजी देखकर दंग रह जाते हैं, खासकर हमारा यूपीआई सिस्टम को। भाई साहब, ये तो पूरे जादू की तरह काम करता है। पहले के जमाने में लोग जेब में नगद रखते थे, छोटे पैसे के लिए 50 बहाने बनाते थे, लेकिन आज बस एक मोबाइल चाहिए और पूरा बैंक आपके हाथ में है। जब पाकिस्तानी भारत का यूपीआई देखते हैं तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। सोचने लगते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि बिना कैश
देश के लोग हर जगह पेमेंट कर देते हैं, लेकिन भारत में ये आम बात है। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि हमारे तो कुछ भिखारी भी इतना अपडेट हो गए हैं कि QR कोड लगा कर बैठे रहते हैं कि आप स्कैन करो और हमें चंदा दे दो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बिहार के रेलवे स्टेशन पर ये नजारा देखने को मिला कि भिखारी बोला भैया हमें कैश मन दो, स्कैन करो। UPI की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है। वैसे दोस्तों भारत के UPI के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन को 5 साल तक फर्क हम उनसे आगे निकल जाएंगे। 5 साल में आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। मसला ये है कि हमारे में ईमानदारी नहीं आ सकती, ठीक है, बायसीयत कौम। तो वो अगर आ जाए तो इन सब से हम आगे निकल जाएंगे, इवन अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे जो दुनिया के लिहाज से सुपर पावर है। तो अगर हमारे ब्लड में ईमानदारी आ जाए ना तो हम इन सब से आगे जा सकते हैं। तो सर हमारे ब्लड तो जो भी कहा होगा अच्छा कहा होगा। वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, नो इशू। बस जो अगर वो बयान देते हैं वो अच्छा ही देंगे, मुल्क के लिए देंगे, मुल्क की बका के लिए दे सकते हैं। और बाकी हैसियत कौम हम बेहतर लोग हैं। ये एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी हम हैसियत कौम एक अच्छे लोग नहीं हैं। हैसियत कौम हम एक अच्छे लोग हैं, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं। अगर आप देखें असल में हमारी वो उस तरह हमारे लोगों को वो ट्रेनिंग्स नहीं मिली। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा US, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना के बाद 2nd नंबर पे इंडिया होगा और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालिक में देखें, पाकिस्तान के जो लेवल के मुल्क थे जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडोनेशिया विल बी द नेक्स्ट टॉप 3 रैंकिंग में। इंडिया के बाद जो 4th की पोजीशन पे आ रहा है वो इंडोनेशिया आ रहा है। इंडोनेशिया जैसा मुल्क जो सैलाब में डूबा हुआ है, वहाँ पे पानी, वहाँ की मईशत इतनी ख़राब थी, वो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें और टेक्नोलॉजी में इतना हमसे आगे चले गए हैं कि हम बीट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को आपके अकॉर्डिंग? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसकी बहुत वजूहात, उसकी जो है ना मेन वजूहात उसकी ये है कि वहाँ पर एक तो जो है ना इकोनॉमिक और वो इतने हमसे आगे हैं। वहाँ पर जो है ना सनती तरक्की, डॉलर कंट्रोल में है उनके, रुपया कंट्रोल में है उनके। हमारे पास 178 का डॉलर है यार, कहाँ से को जो है ना 278 हम उसको जो है ना कहाँ से कम्पीट करेंगे? हम पहले इसको नीचे लेकर आएँ, अपना जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इसको हम जो है ना मिनिमाइज़ करें। हम दुनिया के साथ कंपटीशन वाले मामलात में आए। हमने करना क्या? खाली स्टॉक एक्सचेंज बढ़ जाए या इससे? आज सोना 3,09,000 रुपये का हो गया। इंडिया में क्या रेट है उसका? नहीं हो सकता ना भाई। लेकिन कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। उन्होंने ये नहीं हो सकता। कोशिश करें फिर भी नहीं हो सकता। कोशिश करें फिर भी नहीं हो सकता। उनकी जो है ना माशी पॉलिसियों को तो देख लें आप पहले, फिर अपनी माशी पॉलिसी। आपकी जनाब गंदम आपके कंट्रोल में नहीं है, चीनी आपके कंट्रोल में नहीं है, दालें आपके कंट्रोल में नहीं है, घी आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑयल आपके, पेट्रोल आपके जो है ना कुछ में नहीं है। और जो भी पेरिशेबल आइटम्स हैं आपकी, जितनी पेरिशेबल आइटम्स हैं, क्या वो जो है ना आपके कंट्रोल में नहीं है? आपका माशी इस्तेहकाम कौन सी इशारियों से आता है? खाली स्टॉक एक्सचेंज से आता है? या आप जो है ना ये कहें कि जिन हमारी इकोनॉमी 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट, एक जो है ना गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी आज इस वक्त वो पाई को तरस रहा है कि नहीं तरस रहा? क्या आपके नोट का या आपकी जो है ना करेंसी की ताकत इतनी है कि वो एक आम आदमी की जो है ना उसको जो जरूरतों को पूरा करता है? लेकिन सर आपने बोला कि पाई को तरस रहा है। हम तो खबरें पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के अंदर $42 बिलियन की बैगिंग इंडस्ट्री है। कौन है यहाँ गरीब? मुझे तो समझ नहीं आ रही कहाँ है यहाँ कौन लोग हैं गरीब यहाँ? मैं गरीब हूँ, मैं हूँ गरीब। क्यों गरीब हूँ? मेरी लिमिटेड किस्म की जो है ना वो जो आमदनी है मेरी, मैं अपना किचन का और अपने घर का और अपनी गाड़ी जो 276 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ, आप 4 लीटर पेट्रोल 1000 रुपये का आता है मेरा। शॉप है, निम्को शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड पे। भाई उनके ठेले वाले ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पर कैश नहीं चलता। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कर ले। वो देखो वो चांद पे गए हैं पाकिस्तान। अभी खुद ही बता दिया वो चांद पे गए।
हाँ, तो पाकिस्तान में क्या कर रहे, यही कर रहे हैं ना। आजकल कितना महंगाई है, देखो अफगानिस्तान को देखो, वो उसका पैसा कितना गया, अभी तकरीबन 400 से 4000। कब पहुंचा है चांद पे पाकिस्तान? चांद में बिजली है। कब पहुंचा है चांद पे? बात सुनो, चांद में बिजली है, चांद में बिजली है, इधर नहीं है। ठीक है, चांद में पानी है, इधर भी नहीं है। पानी दरियाफ्त हो गया है चांद पे? हो गया, इधर भी फिर आ रहा है, बस नॉर्मल आ रहा पानी। ठीक है, तो फिर आप भी चांद पे हो, पानी भी नहीं है यार। हमारे झंडे पर चांद सितारा बना हुआ मौजूद है। माय गॉड, और कितनी तरक्की रह गई है पाकिस्तान को करने वाली? तो हम तरक्की कर चुके हैं, क्यों नहीं की तरक्की में? टेक्निकल भारत बन गया है सर। ये सब कुछ जो हुआ है आपकी सरकार की वजह से हुआ है, मोदी सरकार की वजह से हुआ है। हम तो उन्हें गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो सर उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह से डिजिटल बना दिया। उन्होंने मेहनत की है, उनके लोग समझे हैं, उन्होंने ये काम शुरू किया तो लोग कर रहे हैं। इधर भी कोई ऐसा हुक्मरान आए जो इसको ऐसा बताए तो ये लोग भी हम भी कर सकते हैं। वो हमसे कोई ज्यादा बेहतर तो नहीं है ना। हमसे बेहतर नहीं है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमसे बेहतर नहीं है सर। तो फिर दोनों मुल्कों में 76 साल हुए, तो आज तक हम उनके मुकाबले क्यों नहीं आ सके? देखिए जी, वो एक तो है कि एक तो वो मुल्क बहुत बड़ा है, हुक्मरानों पे डिपेंड करता है ना। कभी जो अच्छे काम करे, गरीबों को अपना हर चीज मुहैया करें सस्ती। अब सस्ती मुहैया करेंगे तो अपना अच्छा काम होगा। तो हमारे से बेहतर ही हुक्मरान उनके हुए ना। डेफिनेटली इंडिया हम आगे, हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है, इकोनॉमी में आगे है, मैन पावर में आगे है, हर चीज़ में आगे है हमसे। क्या ऐसी चीज़ें अगर आप देखेंगे, अभी वो 90s के पीछे देखेंगे आप, अगर 80s में चले जाएंगे तो वो इतना आगे नहीं था भाई हमसे। अगर इकोनॉमी भी हमारी तकरीबन सिमिलर थी, थोड़ा बहुत आगे होगा वो उस टाइम, लेकिन हम कंपैरिजन तब करते थे कि भाई हमारा भी इंडिया के साथ कंपैरिजन है, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी उन्होंने ओवरकम कैसे कर लिया अपने हालात को, कैसे उन्होंने चेंज किया? मेरा ये ख्याल है, शायद गलत भी हो सकता है, कि डेमोक्रेसी जो है वो उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। डेमोक्रेसी हमारा भी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी है। उन्होंने अपना आइन सबसे पहले बनाया, अदारों को अपनी हदूद में रखा। अभी आपने देखा पिछले उन्होंने 29 कंटोनमेंट बोर्ड्स ख़त्म किए हैं, अदारों को हद में किया है। मुझे तो लगता है कि बुनियाद यहीं से बनी है कि जो अवामी अदारे हैं वो अपनी हद में रह कर काम कर रहे हैं। हर अदारे का कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, वो गुर्बत भी कम कर रहे हैं, उनकी डीलिंग्स अच्छी हैं, वो उनके वहाँ के उनको जो डेमोक्रेटिक जो उनके इलेक्टिबल्स हैं वो बाहर जाके वही डील्स करते हैं, बड़ा फ्री। फिर आपको शायद याद होगा मोदी ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मैंने पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मिलिट्री के साथ बात करनी है, इंटेलिजेंस के साथ बात करनी है, किसके साथ बात करनी है। कर लो, जाके इंडिया में पता कर लो, जाके तुर्की में पता कर लो, लोग कितने सुकून से रहते हैं। इतना शोर शराबे किसी मुल्क में नहीं जितना पाकिस्तान में है। आपने तो भारत का नाम लिया, हम तो कहते हैं वहाँ पर बड़ी गुर्बत है। गुर्बत है भी नहीं, कौन करे इसका, आबादी ज्यादा है इसलिए गुर्बत है, इसलिए बड़ी कम हो गई है। नहीं, उसका आबादी बहुत ज्यादा है। वो गुर्बत की बात करें, गुर्बत इसलिए भी ज्यादा होते है जब किसी इंसान को सुकून नहीं मिलता है। पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं है, पाकिस्तान उड़ गया। पाकिस्तान उड़ गया? आहो। क्यों? बस सारे वजीर आजम आते चोर है, बस इधर से पैसे उठाते हो, बस बाहर मुल्क। मोदी को कितने साल हो गए हुक्मरानी करते हुए? 10 साल। 10 साल हो गए। कभी हमारे मुल्क में कोई हुक्मरान 3 साल 4 साल से ऊपर गया है? नहीं गया। तो फिर जो नहीं जाने देते उन पे बात है।